हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेंट्री चाओ वर्सेस द अंडरवर्ल्ड के बारे में। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो फोकस करती है हमारी मेन कैरेक्टर जेंट्री चाओ के ऊपर। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री चाओ, जिसकी उम्र 16 साल है, वो सियोल में रहती है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। कुछ समय बाद जेंट्री अपने घर जा रही होती है और अपनी दादी गुगू से बात कर रही होती है। तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। जेंट्री उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो रोड के अंत में एक ऐसे रास्ते पर आ जाती है जहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब वो मॉन्स्टर जेंट्री पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जेंट्री के हाथों में से अचानक से आग निकलने लगती है और उस आग की वजह से वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। वो मॉन्स्टर जेंट्री को बताता है कि उसका नाम एडवर्ड है और वो मिस्टर चेंग के लिए जेंट्री पर नजर रख रहा है ताकि मिस्टर चेंग मौका देकर जेंट्री की फायर पावर छीन सके। मिस्टर चेंग एक मोगवे है जो कि एक टाइप का मॉन्स्टर होता है। अब एडवर्ड फिर से जेंट्री पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी दादी गुगू वहां पर आ जाती है और गुगू एक मैजिकल पेपर की मदद से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है। अब जेंट्री की दादी गुगू उस मॉन्स्टर एडवर्ड और जेंट्री को टेक्सास ले जाती है। गुगू जेंट्री को बताती है कि जेंट्री जब से पैदा हुई है, मिस्टर चेंग उसकी फायर पावर छीनना चाहता है और अगर मिस्टर चेंग को जेंट्री की फायर पावर मिल गई तो वो तबाही मचा देगा। अब जैसे जेंट्री टेक्सास पहुंचती है, वो देखती है कि वहाँ उसके बड़े बड़े मॉन्स्टर जैसे फोटोज लगे हुए हैं। दरअसल जेंट्री पहले गुगू के साथ टेक्सास में ही रहा करती थी, लेकिन एक बार जेंट्री ने गलती से अपनी फायर पावर पर कंट्रोल खोकर पूरे टेक्सास में आग लगा दी, तो इस वजह से गुगू ने जेंट्री को सियोल भेज दिया था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अब जेंट्री बड़ी हो गई और उसकी शक्ल भी बदल गई है, तो अब यहाँ टेक्सास के लोग उसको आसानी से नहीं पहचानेंगे। अगले सीन में गुगू जेंट्री को बताती है कि उसने काफी सारे हथियार इकट्ठा कर रखे हैं मिस्टर चेंग को मारने के लिए। अगर जेंट्री अपनी फायर पावर का यूज इन हथियार के साथ करे तो मिस्टर चेंग को हरा सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या ये है कि जेंट्री नहीं जानती कि अपनी फायर पावर का यूज कैसे करना है। उसका अपनी फायर पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद जेंट्री और गुगू बाहर खाना खाने होटल में जाते हैं, तभी वहाँ जेंट्री को उसका पुराना दोस्त माइकल मिलता है। माइकल जेंट्री को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि वो दोनों काफी पुराने दोस्त थे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जानता कि जेंट्री ही वो लड़की है जिसने बचपन में पूरे टेक्सास में आग लगा दी थी। यहाँ पर जेंट्री माइकल को देखकर उसको पसंद करने लगती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेंट्री, एडवर्ड और गुगू तीनों मिलकर एक जंगल में आए मिस्टर चेंग को हराने के लिए। कुछ समय बाद मिस्टर चेंग भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद गुगू मिस्टर चेंग से लड़ने लगती है। जेंट्री भी गुगू की मदद करना चाहती है, लेकिन वो अपनी फायर पावर का यूज नहीं कर पाती क्योंकि जेंट्री नहीं जानती कि उसकी पावर का यूज कैसे करना है। यहाँ पर मिस्टर चेंग गुगू पर भारी पड़ने लगता है और वो गुगू को मार देता है और इसकी वजह से जेंट्री अपना आपा खो देती है और गुस्से में आकर अपनी पूरी फायर पावर को रिलीज कर देती है और मिस्टर चेंग पर हमला करती है। मिस्टर चेंग वहाँ पर गायब हो जाता है, लेकिन जेंट्री के इस हमले की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। जेंट्री अपनी दादी को लेकर काफी दुखी होती है, लेकिन तभी गुगू की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। मतलब गाइस, इस यूनिवर्स में आत्मा का आना और दिखना काफी नॉर्मल चीज है। गुगू जेंट्री को बताती है कि उसकी पावर्स की वजह से ड्यू का दरवाजा खुल गया है। दोस्तों, ड्यू एक तरीके का नरक है जहाँ पर बुरी आत्माएं और मॉन्स्टर्स रहते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर इस पोर्टल की मदद से यहाँ पर आ जाता है। लेकिन एडवर्ड यहाँ पर जेंट्री और गुगू की मदद करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब एडवर्ड जेंट्री को बोलता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो मिस्टर चेंग के लिए अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा था, बल्कि मिस्टर चेंग ने उसको मारने की धमकी दी थी। और उसके बाद जेंट्री, गुगू और एडवर्ड अपने घर वापस आ जाते। अब गुगू जेंट्री को बताती है कि मिस्टर चेंग भी काफी सालों पहले एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था, लेकिन मिस्टर चेंग उसकी बेटी की मौत की वजह से पागल हो गया। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता था और इसलिए उसने एक मॉन्स्टर मुगवे से सौदा किया और खुद एक मॉन्स्टर बन गया। और अब उसको लगता है कि वो जेंट्री की फायर पावर की मदद से अपनी बेटी को वापस जिंदा कर सकता है। उसके बाद गुगू जेंट्री को बोलती है कि मिस्टर चेंग मारा नहीं है, बल्कि यहाँ से गायब हो गया है और मिस्टर चेंग को मारने के लिए जेंट्री को अपनी फायर पावर का यूज करना सीखना होगा। ऐसा करने के लिए उसको टेक्सास में ही रहना होगा। अब उसके बाद जेंट्री यहाँ का एक लोकल स्कूल ज्वाइन कर लेती है। जेंट्री स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को जेंट्री पर शक है कि यही वो लड़की है जिसने पूरे टेक्सास में आग लगाई थी। लेकिन जेंट्री कैसे भी करके वाइस प्रिंसिपल से पूछा छुड़ा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जेंट्री के यहाँ पर कुछ दोस्त बनते हैं जो कि माइकल, किट और स्टेला। और माइकल तो पहले से बचपन से ही इसका दोस्त है। अब यहाँ पर जेंट्री अपनी नॉर्मल स्कूल वाली लाइफ जीने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक दो बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसमें से एक का सर घोड़े के जैसा है और दूसरे का सर बैल के जैसा। वो दोनों मॉन्स्टर जेंट्री को बताते हैं कि उसने जो पोर्टल खोला है उसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर ड्यू से अर्थ पर आ रहे हैं। अब जेंट्री को जितना जल्दी हो सके वो पोर्टल बंद करना पड़ेगा, वरना ये दोनों मॉन्स्टर मिलकर उसको मार देंगे। इसके बाद जेंट्री वादा करती है कि अपने फायर पावर पर कंट्रोल पा लेगी और उस पोर्टल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर देगी। उसके बाद वो मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री का नया दोस्त किट उससे मिलने आता है और किट उसको मनी बन पसंद करता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री अपने घर पर होती है एडवर्ड के साथ। यहाँ पर एडवर्ड को भी इंस्टाग्राम का चस्का लग गया है और वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। एडवर्ड को लगता है कि वो भी काचा बादाम पर डांस कर फेमस हो सकता है। लेकिन तभी अचानक जेंट्री को अपने माँ बाप के विजन्स दिखाई देने लगते हैं जो कि काफी समय पहले मर गए हैं। जेंट्री को दिखता है कि उसके माँ बाप एक ड्रैगन से लड़ रहे हैं और उस ड्रैगन को हरा कर उसके कुछ क्रिस्टल जमा कर रहे हैं।
जेंट्री ये बात जाकर गुगू को बताती है। गुगू जेंट्री को बताती है कि मिस्टर चैंग की चाल है उसको फंसाने के लिए। मिस्टर चैंग ने एक तरीके का मोती जिसको शेन बोलते हैं वो जेंट्री के पास छोड़ा है ताकि उसको ये सब दिखने लगे। अब यहाँ पर जेंट्री, गुगू और एडवर्ड ये सब मिलकर उस मोती को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर जेंट्री को वो मोती मिल जाता है, लेकिन वो गुगू को इसके बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि जेंट्री को लगता है कि उसको अपने माँ बाप के बारे में जो भी दिख रहा है वो पूरी तरीके से गलत नहीं और वो अपने माँ बाप के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री उस मोती की मदद से फिर से अपने माँ बाप के विजन देखने लगती है। वो देखती है कि उसके माँ बाप अलग अलग जादुई चीजें लोगों को बेच रहे हैं। इसका मतलब जेंट्री के माँ बाप स्मगलर थे जो कि जादुई चीजों को चुरा कर पैसे के बदले में दूसरे लोगों को बेच दे रहे थे। अब जेंट्री इन विजन्स का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर माइकल, स्टेला और किट होते हैं। जेंट्री देखती है कि उसके माँ बाप ने मिस्टर चैंग से किसी तरीके का सौदा किया है और उसके बाद जेंट्री फिर से अपनी फायर पावर पे कंट्रोल खो देती है जिसकी वजह से पूरे रेस्टोरेंट पे आग लग जाती है और स्टेला, किट और माइकल इन तीनों को जेंट्री की फायर पावर के बारे में पता लग जाता है। अब यहाँ पर गुगू आ जाती है और उस मोती को जेंट्री से अलग कर नष्ट कर देती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि किट कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक मोस्टर है और उसने इंसानों जैसी चमड़ी पहन रखी और किट मिस्टर चैंग के लिए काम करता है और किट ने ही वो मोती चुपके से जेंट्री को दे दिया था। किट एक ऐसा मोस्टर है जिसके पास आत्मा नहीं है और किट भी अपने लिए आत्मा चाहता है और इंसान बनना चाहता है और इसीलिए उसने मिस्टर चैंग से सौदा किया। मिस्टर चैंग किट को बोलता है कि वो उसको एक आत्मा दे देगा अगर वो जेंट्री की फायर पावर लाकर मिस्टर चैंग को देता है तो। इसलिए किट मिस्टर चैंग के लिए काम कर रहा है। उसके बाद किट जाकर जेंट्री से मिलता है, उससे बात करने लगता है और उसे नजदीकी बढ़ाने लगता है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। लेकिन धीरे धीरे किट को जेंट्री से लगाव होने लगता है और वो जेंट्री को प्यार करने लगता है। लेकिन जेंट्री यहाँ पर माइकल को पसंद करती है, वो माइकल के साथ रहना चाहती है। तो मतलब यहाँ पर बॉलीवुड की तरह लव शो वाला गेम चल रहा है। जेंट्री को प्यार करने की वजह से किट उसकी फायर पावर नहीं छीन पाता। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री एडवर्ड और गुगू के साथ एक मेले में आई है। इस मेले में स्टेला, माइकल और किट भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर जेंट्री को एक औरत दिखती है। उसको जेंट्री के पेरेंट्स स्मगल किया हुआ माल बेचा करते थे तो जेंट्री उसका पीछा करने लगती है। वो औरत जेंट्री को पहचान लेती है और वहाँ से भागने लगती है। ये औरत एक जादूगरनी है और उसके पास एक ऐसी रिंग है जो मरी हुई चीजों में भी जान डाल सकती है। इस रिंग का इस्तेमाल करके वो जादूगरनी जेंट्री से पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन जेंट्री उसकी हर तरकीब को नाकामयाब कर देती है और इन दोनों की फाइट के बीच में गलती से वो रिंग जाकर एक बहुत बड़े पुतले पर लग जाती है जिससे वो बड़ा सा मेला जिंदा हो जाता है और वो पूरे मेले को तबाह करने लगता है। ये पुतला बाहर से फायर प्रूफ है तो इसको अंदर से ही जलाया जा सकता है। अब यहाँ पर जेंट्री अपने दोस्तों स्टेला और माइकल की मदद से उस पुतले के अंदर चली जाती है और अपनी पूरी फायर पावर का यूज कर उस पुतले को जला देती है। लेकिन ऐसा करते हुए जेंट्री भी बेहोश हो जाती है। तभी किट वहाँ पर आता है और उसको बचा लेता है लेकिन ऐसा करते हुए किट की थोड़ी स्किन चल जाती है और जब जेंट्री को होश आता है तो वो किट को देखकर जान जाती है कि ये एक मोस्टर है और वो किट को उससे दूर जाने के लिए कहती है। अब जेंट्री गुगू को जाकर बोलती है वो औरत असली है जिसको उसके माँ बाप सामान बेचा करते थे। इसका मतलब उसने अपने माँ बाप के जो विजन देखे थे वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है। अब उसके बाद गुगू एक पोर्टल खोलती है और वो जेंट्री को एक जोंग नाम की जगह पर ले जाती है। गुगू जेंट्री को बताती कि एक तरीके की जेल है और जो लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा गलत काम करते हैं और जिन्हें काफी ज्यादा पछतावा होता है इन सबकी आत्मा इस जेल में आकर ही रहती है। यहाँ पर गुगू जेंट्री को उसके माँ बाप की आत्माओं से मिलाती है जिनको देखकर जेंट्री काफी इमोशनल हो जाती है। जेंट्री के माँ बाप उसको बताते हैं कि वो सच में स्मगलिंग का काम करते थे लेकिन वो सारा काम जेंट्री के लिए छोड़ना चाहते थे। उसके बाद उन लोगों को मिस्टर चैंग मिला जो उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार था। बस बदले में उसको एक रोप चाहिए था जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ है और वो गुगू के पास है। तो ये लोग गुगू के घर पे जाते हैं उस रोप को चुराने के लिए लेकिन गलती से उस रोप की सारी शक्तियां जेंट्री के अंदर आ जाती है और अब वो रोप मिस्टर चैंग के लिए किसी काम का नहीं रहा और इसी वजह से मिस्टर चैंग ने जेंट्री के माँ बाप को मार दिया। अब जेंट्री अपने माँ बाप से वादा करती है कि वो उनका बदला जरूर लेगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब जेंट्री ने अपनी फायर पावर पर कंट्रोल कर लिया है तो वो जंगल में जाती है और उस पोर्टल को बंद कर देती है जो उसने पिछली बार खोला था। दोस्तों यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया जेंट्री चाओ वर्सेस द अंडरवर्ल्ड एपिसोड 1 से लेकर 7। बाकी के एपिसोड में अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जब वो वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।